जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि किसी चीज़ों को आप लोग जब तक देख ना लें, खुद की आंखों से सुनना देख ना लें और सुन ना लें, तब तक किसी चीज़ों को सही नहीं माननी चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चों के बिलीफ पे बहुत झगड़े हो रहे हैं कि बच्चे अगर कुछ बता देते हैं तो माता पिता एग्री हो जाते हैं और उस पर वो होके मतलब फोकस होके झगड़े करने लगते हैं। तो ये अच्छी बातें नहीं है। आपको जब तक आप अपने खुद की आंखों से ना देख लें, खुद से ना सुन लें, तब तक किसी बातों को ज़्यादा बिलीव नहीं करनी चाहिए। उस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि हाँ ये सच है। कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि मैंने तो देखा नहीं, कोई किसी का इस दुनिया में भला नहीं चाहता है, नहीं चाहता कि वो हमारे जैसा हो। अगर कोई इंसान सीधा भी है उसे भी लोग गलत समझते हैं, 100% समझते हैं और उससे गलत बना के ही छोड़ते हैं। पर आप लोग से मेरा कहना ये है कि आप उस व्यक्ति को जब देख लीजिए कि हाँ ये गलत है या सही है, तो उस बातों पे भरोसा कीजिए आप। और अगर आप नहीं देखते, नहीं सुने, नहीं जाने, तो उस चीज़ों पर आप बिलीव नहीं कर सकते। क्योंकि कही हुई बातें, किसी की कही हुई बातें या सुनी हुई बातें हमेशा गलत होती हैं। खुद की आंखों से देखिए, फिर आप उस चीज़ को कहिए तो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगे जिसे आप कहेंगे, बोलेंगे। तो मेरा मानना, मेरा कहना यही है और मैं हमेशा इसी चीज़ों पर बिलीव करती हूँ कि मैं जब खुद की अपनी आंखों से देखूँ कोई भी चीज़ें, तभी मैं मानती हूँ। क्योंकि आजकल दुनिया में ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में मोटिवेट नहीं रहती हूँ, ज़्यादा एक्टिव ही नहीं रहती हूँ। बट मेरा कहना, जहाँ तक मैं देखती हूँ, कभी कभी सुन पाती हूँ, तो यही है कि आजकल लोग मतलब दुनिया में किसी का भला कोई नहीं चाहता है। बस एक बहाना होता है, एक दिखावा होता है कि हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं। बट जो हकीकत है मेरी, मैं वही बताऊंगी। बाकी का आगे का मुझे पता नहीं है, कौन क्या करता है क्या नहीं। बट यही कहूँगी कि किसी को गलत ना सोचे, ना ही समझे, ना ही कहें। जब तक अपनी आंखों से देख ना लें तो उससे गलत नहीं समझ सकते आप। क्योंकि आजकल वो इंसान अगर गलत है तो उसके बगल में एक इंसान अगर सीधा साधा बैठा है ना, कि वो अपने मतलब जीवन कुछ जानता ही नहीं है, केवल अपने आप से मतलब रखता है, तो उस इंसान को वो इंसान ज़रूर मतलब गलत बोलेगा, किसी को गलत कहेगा कि ये इंसान ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो तो गलत है ही, बट उस व्यक्ति को भी गलत कह रहा है कि वो गलत है। इसलिए हमें उसकी बातों पर बिलीव नहीं करनी चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जब खुद की आंखों से देख लें, सुने, समझे उसे, तब आप उसे कह सकते हैं। और कहने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। हम अपने जीवन में, अपने मार्ग में, अपने प्रगति के पथ पर अच्छे रास्ते पे, अच्छे राह पे चल रहे हैं या नहीं। तो हमें ज़िंदगी में हर तरह से हर चीज़ों को देख के, किसी व्यक्ति को कुछ अगर बोलो तो आप देख के, सोच समझ के बोलो। हमें भगवान ने किसी को कुछ बोलने का हक नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया है। आपने देखा होगा महाभारत हुई, श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ थे, बट जब वो पासे खेल रहे थे तो कृष्ण जी ने साथ नहीं दिया पांडवों का। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को आमंत्रित भी नहीं किया गया और कृष्ण जी को इन सब चीज़ों से वो लोग अनजान रख रहे थे, बट उन्हें सब पता था। तो हर इंसान को हर चीज़ें पता होती हैं, ऐसा नहीं है। बट हमें कोई भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हो, हमेशा जब खुद की आंखों से देख लें, सोच लें, समझ लें, तभी हम उस चीज़ों को कह सकते हैं। नहीं फिर कुछ किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी में आराम से जियो, दूसरों की ज़िंदगी है उसे भी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करने दो, जीने दो। ज़िंदगी छोटी है, बहुत छोटी है। हम किसी की ज़िंदगी को कुछ कह नहीं सकते कि वो कब तक जीवित रहेगा, कब तक क्या है, उसके जीवन में क्या खुशियाँ हैं क्या नहीं।
इसलिए ज़िंदगी हमारी बहुत बड़ी नहीं, छोटी है, यही कहना, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। बस जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक अच्छे काम करें कि हम उस चीज़ों में कामयाब रहें, दूसरों को कामयाबी पर भी ले जाएं। क्योंकि अगर हम गलत कहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो हर इंसान उस तरह होता नहीं है जिस तरह आप उसे समझते हो। हर इंसानों की एक चॉइस होती है, उसके एक ड्रीम्स होते हैं, तो अपने ड्रीम्स खुद से पूरा करना चाहता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसे गलत साबित करो, वो अपनी जगह पर हर तरह से जैसा भी होगा, समझदार है वो, तो सही है। आप लोगों के कहने से वो राय नहीं बदल सकता, क्योंकि हर इंसान जो होता है अपने कामयाबी पर, अपने पथ पर, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपना मार्ग स्वयं चुनता है। तो शिक्षा हमें उसे देनी चाहिए जो कुछ ना जानता हो, और उसे भी तभी देना चाहिए जो लेने योग्य हो। नहीं, खुद की देखो, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितने काबिलियत हैं, कितनी काबिलियत पर पहुँचे। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ना आप उसकी ज़िंदगी को चला रहे हो, ना ही उसके जीवन को चला रहे, ना ही उसकी कुछ भी चीज़ों को आप चला रहे हो, वो स्वयं चल रहा है, उसे भगवान चला रहे हैं। कोई किसी को, इस संसार में कोई मनुष्य किसी को चलाता नहीं, स्वयं चलता है वो इंसान। इसलिए हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हम खुद में, अपने आप में ही मग्न रहें। जितना हम जो करते हैं अपने आप में ही करें। दूसरों पर उंगलियां, आँख, नाक, कान जो भी है ये उठाने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं, किस रास्ते पे जाता है, क्या करता है, क्या नहीं। क्योंकि वो इसकी ज़िंदगी है, आपकी नहीं है। वो इंसान अगर कुछ कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा होगा। बाकी इस दुनिया में आप जानते हैं कि कैसे लोग हैं, कैसे नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में फोकस करो जो आप अपने करियर पे, ना ही करो करियर पे, कोई बात नहीं, बट किसी को गलत वो मत समझो कि हाँ ये इंसान गलत है, उसे गलत मत बोलो तब तक जब तक खुद ना देखो। देख भी लो फिर भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं को सुधारने की ज़रूरत है, दूसरों को बोलने की ज़रूरत। अगर आप सुधर गए तो सारी ज़िंदगी सुधर गई। बस मैं इतना ही कहूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्वयं से समझना चाहिए। अब एक पॉइंट अगर रखूँ तो शादी के मैटर में कुछ बातें हैं। मैं आधी रात को लाइव आई हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जेंटली था। तो ये जहाँ तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर कुछ मेरी बातें आपको इस चीज़ पर इम्पोर्टेंट लगी हो तो इस बातों में, तो कुछ लोग शादी क्या करते हैं स्वार्थ के लिए। स्वार्थ कहाँ पे होता है? अब कहना नहीं था मुझे, बट मैं कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे ऑप्शंस देखने को मिले हैं, किसी को सुन के नहीं, देखने को मिले। तो ऑप्शंस ये हैं कि इंसान अगर जैसे शादी किया, अपनी फैमिली बनाया, उसके बाद अगर उसके मतलब बेबीज नहीं हो रहे हैं तो उस पर उसे मतलब उस लड़की को ऐसे गलत वर्ड बोलते हैं जैसे वो स्वयं से बच्चे पैदा करेगी। कुछ थोड़ी सी भी कॉमन सेंस ला लो, तो थोड़ा दिमाग अगर आपके भी हो तो हमें भी अच्छा लगे कि अगर हमारे हाथ में ही सब कुछ है ना, तो हम भगवान को ना सौंपे, स्वयं से सब कुछ करें। अगर उस लड़की के बेबीज नहीं हुए ना, लोग उसे छोड़ने पर उतर आते हैं कि हम इसे छोड़ देंगे, ये फैमिली नहीं बना सकती। तो स्वार्थ हुआ ना। आप शादी तो की है बहुत अच्छी तरह, बट अगर उसके बेबीज नहीं हो रहे हैं, कुछ रीज़न है, तो आप उसे छोड़ रहे हो, तो ये गलत है, एक स्वार्थ है। तो हमें इस तरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने से जन्म नहीं दे सकती है। अगर उसकी किस्मत में है तो ज़रूर होंगे, नहीं है किस्मत में तो कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि वो अपने आप से पैदा कर सकती है। अगर इतना ही इंसानों में काबिलियत हो, सब कुछ हो, तो सब कुछ अपने से कर सकता है। पर थोड़ा कॉमन सेंस आप सबको लगानी चाहिए जो ऐसा ऐसा करते हैं, कि क्या ये सच है? अगर हम उस व्यक्ति को छोड़ रहे हैं तो क्या ये सच है, सही है? क्या हम सही मार्ग पे जा रहे हैं?
नहीं, एक स्वार्थ है ये कि अगर हम शादी किए, अगर बेबीज नहीं हुए तो उसे आप छोड़ रहे हो, तो ये आपका स्वार्थ है। तो ये सब चीज़ें गलत है। मेरा कहना मानना यही है कि सारी चीज़ें गलत है। आप एक सही, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है, इंसान को अच्छा लगता है जो ये चीज़ें नहीं सोचता है। वो तो जानती नहीं कि मेरे बेबीज होंगे या नहीं होंगे। कोई इंसान जानता नहीं है मुझे क्या होगा क्या नहीं, मैं कब तक जीवित रहूँगा या रहूँगी या नहीं। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुशियों से जियो, दूसरों को भी खुशी दो अपने से ज़्यादा, ताकि उस ज़िंदगी में हमेशा जब आप जाओ या फिर वो जाए तो कम से कम आने जाने के बीच में कभी याद करे वो आपको, या आप उसे याद करो। पर ये गलत जो आप दिमाग में अपने रख के चलते हो ना, निगेटिव थिंकिंग जो रख के चलते हो, इसे निकाल दो, आप सब ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा कहना मानना यही है। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, अगर इतनी स्पीच में मेरे आप लोग सब समझ गए होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने काफ़ी बोल दिया है। तो ये आप उन व्यक्तियों के लिए है जो ऐसा करते हो, मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जिस तरह आपके दर्द होता है उसी तरह हर इंसानों के दर्द होता है। पंच तत्वों से शरीर मिलके आपका भी बना है और उस इंसान का भी बना है, जिसे आप सताते हो, गलत समझते हो, मारते हो। हमेशा कभी किसी को मतलब सताना नहीं चाहिए। इतना ही प्रेम भाव दो जितना आप पे हो, जितना आप उसके लिए कर सको। मेरा मानना कहना यही है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। जो मेरा कहना था मैंने बता दिया। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं, ये बातों को मानते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ों को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, मैं किसी चीज़ों को कभी फोर्स नहीं करती। मेरा कहना है, आपका मानना हो या ना मानना हो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इतना कह सकती हूँ।